प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम दो चर राशियों में दो समीकरण दिए हुए हैं और उन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। समीकरणों को हल करने से तात्पर्य यह होता है कि जो चर राशियां हैं या कभी कभी हम उन्हें अज्ञात राशियां भी कहते हैं, उनका ऐसा मान ज्ञात करना जो उन समीकरणों में प्रतिस्थापित करने के बाद उस समीकरण को संतुष्ट करे। तो यदि हमारे लिए एक चर राशि का मान ज्ञात करना है और एक समीकरण दिया होगा, दो चर राशियों का मान ज्ञात करना है तो दो समीकरण दिए होंगे, और अगर तीन चर राशियों का मान ज्ञात करना है तो तीन समीकरण दिए होंगे। ये सिद्धांत है। तो चूंकि हमारा प्रश्न दो चर राशियों से संबंधित है और उसे हम हल करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए दो समीकरण अवश्य दिए होंगे। ठीक, तो आज का हमारा प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। आपको ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। जब आपको दो अज्ञात राशियों में, दो चर राशियों में दो समीकरण दिए होते हैं तो उनके हल करने की आपके कोर्स के अनुसार चार विधियां हैं। नंबर एक प्रतिस्थापन विधि, नंबर दो विलोपन विधि, नंबर तीन वज्रग्रहण विधि और नंबर चार ग्राफ द्वारा। तो आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। इन समीकरणों को आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्रग्रहण द्वारा भी हल कर सकते हैं और ग्राफ द्वारा भी हल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है ये हमारे लिए प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा जब हल करना होता है तो समीकरण नंबर एक से या समीकरण नंबर दो से, जिसमें भी आपको सुविधा हो, आपको परिश्रम कम करना पड़े, आपको आसानी से उसको हल कर सके, उससे x या y, यहाँ पर चर राशियां जो है x और y हैं, तो x या y में से किसी एक का मान दूसरी चर राशि में ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम x का मान ज्ञात करेंगे तो y के पदों में ज्ञात आएगा मान निकल के, और y का मान ज्ञात करेंगे तो x के पदों में ज्ञात आएगा। तो जब हमें उस चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में मालूम पड़ जाता है तो वह वाला मान जो है हम दूसरे समीकरण में उस चर राशि के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बाद हमारे लिए एक समीकरण प्राप्त होता है जो एक समीकरण होता है और जिसमें एक ही चर राशि होती है। उस चर राशि के उस समीकरण को हल करके हम उस समीकरण उस चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। जब हमें उस चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा तो उस चर राशि का मान जो है दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करने के बाद, रखने के बाद, लगाने के बाद हम दूसरी चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे हम। हमारे लिए समीकरण दिए हुए हैं 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इन दो समीकरणों को हल करना है तो सबसे पहले तो हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो लिखा हमने 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार इनको नंबर दे देते हैं। इसको दे दिया हमने नंबर समीकरण नंबर 1 और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं यदि हम समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू, y का मान x के पदों में निकाले तो हमारे लिए काफी परिश्रम कम करना पड़ेगा और सुगमता से निकल आएगा। इसलिए हम समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालेंगे x के पदों में। यदि आपका मन x का मान y के पदों में निकालने का है आप वैसे भी कर सकते हैं। आपका मन समीकरण नंबर 2 के द्वारा करने का है आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें इस विधि से करना आसान है, समीकरण नंबर 1 से आप y का मान x के पदों में निकालिए और फिर उस मान को समीकरण नंबर 2 में y के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। इससे जो समीकरण प्राप्त होगा इस क्रिया में करने में आपको बहुत ही सुगमता होगी। इसलिए हमने लिखा समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से हम प्रश्न को हल करना चाह रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमने समीकरण नंबर 1 जैसा दिया हुआ है वैसा 2x + y = 5। हम y का मान निकालेंगे x के पदों में, इसलिए x की जो राशियां LHS में है हम उनको RHS में ले जाएंगे और y की राशि को LHS में ही रखेंगे। और जब राशि को LHS से RHS में ले जाएंगे तो नियमानुसार उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। LHS में इस समीकरण के अंतर्गत
दो एक्स पॉजिटिव का है, इसलिए जब ये LHS से RHS में जाएगा तो नेगेटिव का प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इससे y का मान प्राप्त होता है y बराबर 5 माइनस 2x। अब ये आपको जो y का मान प्राप्त हुआ x के पदों में, इस मान को आपका मन है आप इस मान को आप समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। आप इसका मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से तो ये मान निकल कर आया है, इसलिए आप इसको समीकरण नंबर 2 में ही प्रतिस्थापित करेंगे। और यदि आपने समीकरण नंबर 2 से मान निकाला है x का y का, तो उसका मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने लिखा y का ये मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो चूंकि समीकरण नंबर 2 में हम मान रखना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले हम y के स्थान पर समीकरण नंबर 2 में 5 माइनस 2x प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमने समीकरण नंबर 2 वैसा का वैसा उतार लिया, 3x प्लस 2y बराबर 8, और इस y के स्थान पर ये वाला मान जो आपका निकल के आया था y बराबर 5 माइनस 2x, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। तो आपको फल प्राप्त होता है 3x प्लस 2 इंटू माने ब्रैकेट 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसलिए इस 2 से उन सभी राशियों की जो इस ब्रैकेट के अंतर्गत है, अंदर है, उनसे गुणा करी जाएगी। तो हमें फल प्राप्त होगा यहाँ पर 10 माइनस 4x, और ये 3x वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो LHS में हमें फल प्राप्त हो जाएगा 3x प्लस 10 माइनस 4x इज इक्वल टू RHS में ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। LHS में ये 10 है, इसको LHS से RHS में ले जाएंगे, LHS में ये पॉजिटिव के हैं, RHS में ले जाने के बाद नेगेटिव के प्राप्त हो जाएंगे, और ये 3x पॉजिटिव के हैं और 4x जो है ये नेगेटिव के हैं LHS में। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा माइनस x। तो इससे हमें लाइन प्राप्त होती है माइनस x इज इक्वल टू 8 माइनस 10। अब RHS में जो 8 माइनस 10 लिखा हुआ है, इसमें 8 जो है पॉजिटिव के हैं और 10 जो है नेगेटिव के हैं। तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें RHS में प्राप्त होगा माइनस 2, और LHS में माइनस x जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अब यहाँ पर आप इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। आपका मन है आप ये लिख दीजिए, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर, आपका मन है आप ये लिख दीजिए माइनस 1 से गुणा करने पर, माइनस 1 से भाग करने पर, या आप इस माइनस के चिन्ह को वैसे ही काट दीजिए। ये आपके मन की बात है, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। यदि आप इसको माइनस 1 से गुणा करेंगे तब भी आपको ये फल प्राप्त होगा, माइनस 1 से भाग करेंगे तब भी ये फल प्राप्त होगा, और माइनस से माइनस ही काट दिया। इसका मतलब ये है, ये अंडरस्टूड है इसके अंदर कि आपने इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है या माइनस 1 से भाग किया है। ठीक, तो आप इसको इस प्रकार से काट देंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2। अब आपको x का मान प्राप्त हो गया 2। अब आपको y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दो चर राशियां हैं तो हमें दोनों का मान निकालना पड़ेगा। अब इस y का मान निकालने के लिए x का ये जो मान 2 निकल के आया, ये हम चाहे समीकरण नंबर 1 में लगा दें, चाहे समीकरण नंबर 2 में लगा दें, किसी में लगा दें, लेकिन प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखते हैं कि मान उसमें लगाया जाए जिसमें गणना कम करनी पड़े, कैलकुलेशन कम करनी पड़े, गलती होने की संभावना कम हो। इसलिए हम इस x का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमने लिखा x का ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने का। अब चूंकि समीकरण नंबर 1 में हमने x का मान रख रहे हैं, इसलिए इस समीकरण नंबर 1 को वैसा का वैसा उतार लेंगे, और हमने उतार लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इस x के स्थान पर ये 2 लगा देंगे जो इसकी वैल्यू निकल के आई है। तो हमें लाइन प्राप्त होती है 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, और इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में प्राप्त हो जाएगा मान लीजिए 4 प्लस वाई वैसा का वैसा आ जाएगा, और RHS में 5 वैसे के वैसे आ जाएंगे। इस 4 को LHS से RHS में ले जाएंगे, LHS में ये 4 पॉजिटिव के हैं, RHS में जाने के बाद नेगेटिव के प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको फल प्राप्त होगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, और इस RHS में जो ये 5 है ये पॉजिटिव के हैं और ये 4 जो है नेगेटिव के हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा पॉजिटिव का 1। तो आपको RHS में तो प्राप्त हो जाएगा 1, और LHS में y वैसा का वैसा प्राप्त हो जाएगा आपको। तो आपको लाइन प्राप्त होती है y इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाती है और y की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाती है। अंत में आप लिख देंगे x बराबर 2 एंड y इज इक्वल टू 1, और ये आपका आंसर आ गया, उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करने का
प्रयास कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आप इससे यदि y का मान निकाल के इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तब भी प्रश्न हो जाएगा। यदि इस समीकरण से आप x का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तब भी आपका प्रश्न हल हो जाएगा। और यदि आप समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तब भी आपका हल हो जाएगा। आपको ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि पुस्तक में किस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें आप इन चारों प्रकार से जिसमें आपको आसान पड़े उस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। मेरी समझ से आपकी समझ में आ रहा होगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, अवश्य समझ में आ जाएगा। अभ्यास कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।